मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में राजपूत समाज चेतना मंडल की ओर से 32वां निःशुल्क राष्ट्रीय राजपूत परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां परिचय सम्मेलन में युवाओं की बड़ी संख्या हिस्सा लेने पहुंची थी। देखिए खास रिपोर्ट। बिचौली मर्दाना स्थित मयंक ब्लू वाटर पार्क में आयोजित 32वें निःशुल्क राष्ट्रीय राजपूत परिचय सम्मेलन में संभागायुक्त दीपक सिंह, जयपाल सिंह चावड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, आयोजक रतन सिंह राजपूत, राजेंद्र सिंह तोमर, मनोहर सिंह चौहान, अतिथि अजय सिंह नरूका, मोहन सिंह सेंगर, भागवत सिंह चौहान, पप्पू ठाकुर समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण शामिल हुए। इस दौरान परिचय सम्मेलन में शामिल हुए युवक युवतियों ने परिचय देते हुए योग्य जीवन साथी की तलाश की। चेतना मंडल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि जब आप अपने परिवार से आगे निकल के समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे चुनौतियां रहते हैं, बहुत सारे परेशानियां रहते हैं, और उसके बाद भी आप जब समाज के लिए कुछ करते हैं तो वो उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आजकल एक बात बहुत ज़ोरों से उठने लगी है कि राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, क्या योगदान है। तो मैं एक सामाजिक दृष्टि से तो नहीं, लेकिन मैं जिन उदाहरणों को मैं देखता हूँ कि ईश्वर को भी जब इस धरती पे राक्षस संस्कृति का अंत करना था, तब उन्होंने जो जन्म लिया वो क्षत्रिय कुल में ही लिया, और रामचंद्र जी के रूप में उन्होंने रावण को, और तो यहाँ के जो शासक हुए हर्षवर्धन, उसके बाद 500 ईस्वी से लगाकर और कालांतर में जब यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुए, विदेश आक्रांता आए, लगभग 1200 वर्ष तक इस देश पर विभिन्न राजपूतों ने ही राज्य शासन चलाया, सेना में रहे, युद्ध किया और इस देश को चलाया। लेकिन आज हम बहुत सारी इस तरह की बातें देखते हैं, जब हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे वो इसी में खुश हैं कि हमारे दादाजी ने ये किया या परदादा जी ऐसे थे और नाना जी ऐसे थे। तो उस समय एक ये चुनौती हमारे सामने आती है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम क्या अपनी मेहनत से, अपने कामों से हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ हम योगदान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो मैं अपने स्तर से अपनी भूमिका में जो कर सकता हूं वो आपने किया, तो ये मानेंगे या ये मान लिया जाएगा कि आपने जो बन सकता है वो इस क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने का ऋण जो आपके ऊपर है वो आपने पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे सहित, जब कभी समाज को आवश्यकता लगेगी, तुम अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए तन मन धन से, अपने परिवार से जो योगदान हो सकता है वो करूँगा, ऐसा संकल्प लेकर आप सब लोग यहाँ से जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः रतन सिंह जी भाई साहब, मंच पर विराजमान सभी हमारे मुख्य अतिथि अलीराजपुर से पधारे हैं, पूरे प्रदेश से आए हैं, सारे हमारे राजनीतिक, मीडिया से संबंधित, हमारे धार्मिक संस्थाओं से संबंधित सभी प्रकार के हमारे, देखिए हमें करने का जुनून तो होता है, जहां हमको आवश्यकता लगती है, जहां मौका लगता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, हम जहां जाते हैं वहां कहीं ना कहीं, चाहे हो प्रशासनिक क्षेत्र हो, जहां जाते हैं वहां अपने झंडे हम गाड़ करके आते हैं। तो ऐसे मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथि बंधु हैं, उनको मैं भी मंच से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आपका ऐसा समय इस प्रकार के समाज को हमेशा मिलता रहे। और पुनः सामने विराजमान सभी बंधु भगिनी बहनों से आग्रह करता हूं कि जब कभी समाज का आवश्यकता लगे, आप हमेशा इसी प्रकार से खड़े रहें। पुनः रतन सिंह जी और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने युवाओं को खास संदेश दिया है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से घर टूट रहे हैं, परिवार अलग हो रहे हैं, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं
जिनका रिश्ता तय होना है, जो अब इसी स्थिति में है, जिनके यहाँ बहू आनी है, जिनके यहाँ बेटी ब्याह करके जानी है, दोनों परिवारों के लिए बहुत आवश्यक है कि कैसे हम अपने कुल परंपरा का, अपनी कुल संस्कृति का, अपने कुल के संस्कारों का पालन करें। तो आज मुझे लगता है कि हमको यहाँ से तय करके जाना चाहिए कि सबसे पहला कर्तव्य कुटुंब के प्रति होगा, हम एकजुट होकर के अपने परिवार में कैसे रह सकते हैं। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, वास्तव में क्षत्रिय का जो धर्म है, जो अपने पूरे जीवन में क्षत्रिय करता है, सबको जोड़ने का काम करता है, सबको संगठित करने का काम करता है। आज हम इस मंच से तय करके जाएं कि जहां भी, जिस भी परिवार में हमारा रिश्ता होगा, अपनी कुल परंपरा का निर्वाह हम सब अवश्य करेंगे। दूसरा, ये जो समय है, ये स्वाभिमान जागरण का समय है। गत वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का वर्ष था। इस वर्ष हम जिनकी नगरी में बैठे हैं, ऐसी माँ अहिल्या के त्रिशताब्दी का वर्ष है और चंदेलों की बेटी, गोंडवाना की रानी दुर्गावती जी के जन्म शताब्दी का 500वीं जन्म शताब्दी का वर्ष है। हम सबके लिए ये बहुत प्रेरणा का विषय है कि जिनने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया, ऐसी रानी दुर्गावती जी जब अंतिम क्षणों में लड़ाई लड़ रही थी मैदान में, उन्होंने तय किया कि अब इनसे जीत पाना संभव नहीं है, तो क्या किया जाए। कटार अपने सिपाही से मांगती है और कहती है कि मेरे शरीर को कोई पर पुरुष आंख भी उठा करके नहीं देख सकता, और वो कटार अपने को मार करके भारत भूमि के लिए बलिदान करती हैं। तो आप जितनी भी बेटियां मेरे समक्ष बैठी, आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, वर्तमान में हम सबके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, लव जिहाद की चुनौती है। आप सबको आग्रह करना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने धर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, अपनी कुल परंपराओं का पालन और निर्वाह करेंगे और वास्तव में स्वाभिमान जागरण के साथ स्वभाषा, स्वदेशी, स्वजन, स्वावलंबी होकर के स्वधर्म की रक्षा के साथ स्वशिक्षा को ग्रहण करेंगे, तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो स्वाभिमान की यात्रा है जरूर पूरी होगी। भारत के इस अमृत काल में, जिस 2047 के भारत की कल्पना हम सब करते हैं, जैसे भारत के गौरवशाली इतिहास में राजपूतों का योगदान रहा, वर्तमान में भी भारत माता दोनों आंखों से, दोनों हाथ फैलाए हम सब की तरफ देख रही हैं कि पुनः राजपूत समाज वर्तमान में जो छोटी छोटी बुराइयां आसपास हैं, उसके लिए उठ खड़ा हो और पूरे देश को एक साथ लेकर के भारत को पुनः परम वैभव पर कैसे पहुंचा सकता है। आप सबसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हम उसका पालन करें। सारे युवा भाइयों से आग्रह करना चाहती हूँ कि नशे की जो लत है उससे दूर रहें। सारी बेटियों से आग्रह करना चाहती हूँ कि अपने संस्कारों का, संस्कृति का पालन अवश्य करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में राजपूत समाज चेतना मंडल की ओर से 32वां निःशुल्क राष्ट्रीय राजपूत परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां परिचय सम्मेलन में युवाओं की बड़ी संख्या हिस्सा लेने पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।